वो रात जब मंदिर की घंटी खुद बजी, उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, तब बंद पड़ी मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। ये बात है एक छोटे से गांव की। नाम था शिवपुर। गांव के लोग कहते थे कि इस गांव का शिव मंदिर पिछले कई सौ वर्षों से बंद है, क्योंकि वहां एक रहस्य छिपा है। एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई जान नहीं पाया। कहा जाता था, जिसने भी मंदिर का द्वार खोलने की कोशिश की, या तो पागल होकर लौटा या कभी लौटा ही नहीं। इस वजह से पिछले कई सौ वर्षों से मंदिर बंद था। न कोई पूजा, न कोई आरती, सिर्फ सन्नाटा और हवा में तैरता हुआ एक अदृश्य डर। वो खौफनाक रात आज अमावस्या की रात थी। पूर्ण अंधेरा, तेज हवाएं और गांव पूरी तरह चुप। तभी अचानक टन 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 मंदिर की घंटी बजने लगी। लोग कांप उठे। बूढ़ी दादी बोली, आज कुछ बड़ा होने वाला है, ये कोई साधारण संकेत नहीं है। गांव के कुछ लोग डरते डरते मंदिर तक पहुंचे। उन्होंने देखा मंदिर का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था। मंदिर के अंदर से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी और उस रोशनी के बीच एक 10 साल का बच्चा शांत भाव से बाहर आ रहा था। उसके पांव जमीन को छू भी नहीं रहे थे, जैसे वो हवा में हल्का सा तैर रहा हो। उसकी आंखों में वो शांति थी जो इंसान में नहीं, केवल किसी दिव्य शक्ति में होती है। उसके शरीर से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। गांव का हर व्यक्ति स्तब्ध था। बच्चे ने सिर्फ एक वाक्य बोला, समय आ गया है। और जैसे ही उसने ये कहा, अगले ही क्षण वो बच्चा गायब हो गया। पूरी रात कोई नहीं सो पाया। अगले दिन पूरे गांव में बस एक ही चर्चा थी, वो बच्चा कौन था? मंदिर कई सौ वर्षों बाद कैसे खुला? समय आ गया है, इसका मतलब क्या था? उसी दिन गांव के सबसे पुराने पंडित जी की पुरानी पोथी खुली और उसमें लिखा था, जब मंदिर की घंटी बिना छुए बजे, समझ लेना कलयुग का घमंड टूटने वाला है। उसी रात गांव के एक लड़के के शरीर पर अचानक रहस्यमय चिन्ह उभरने लगे और उसे सपने में वही बच्चा दिखाई दिया जो मुस्कुराकर बोला, तुम ही अगले हो। ये सीरीज अभी जारी है। पार्ट 2 में खुलासा होगा कि वो बच्चा कौन है, चिन्ह का क्या मतलब है, क्या ये कोई अवतार है या कोई प्रलय का संकेत। ऐसे ही भक्तिमय कथाएं, दिव्य ज्ञान और जीवन बदल देने वाले संदेशों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज और Instagram को फॉलो करें, और यदि आप इस रहस्यमयी दिव्य कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। धन्यवाद।